नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शेरिन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो लोकतंत्र की देती हैं दुहाई, आज पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है लोकतंत्र का दिन दहाड़े चीरहरण। जी हां, पश्चिम बंगाल में आज हैं पंचायत के चुनाव, जिसको लेकर कल रात से 12 से ज्यादा लोग हैं घायल और 9 से ज्यादा लोगों की कर दी गई है हत्या। जो ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर लोकतंत्र से लेकर संविधान को लेकर निशाना साधती हैं, पर आज पश्चिम बंगाल में इतने ज्यादा बुरे हालात हैं कि इन पंचायत चुनावों के चलते दिन दहाड़े गोली चलाई जा रही है और बम गोले चलाए जा रहे हैं। इसी के साथ हत्याएं की जा रही हैं, जिस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से। इसी के साथ हम आपके लिए बता दें कि आज पश्चिम बंगाल में पंचायत के चुनाव हैं, जिसमें 12 जिले परिषदों में लगभग 928 सीटें हैं और 9,730 पंचायत समिति और 63,209 ग्राम पंचायतों के लिए कम से कम 6 करोड़ जनता जो है वो वोट डालने के लिए सवेरे जब अपने घर से निकली है, तो कई लोग तो ऐसे हैं जो कि वोट डालकर अपने घर भी नहीं लौटे हैं। इस तरीके से बेरहमी से जो है वो हत्या इस समय पर पश्चिम बंगाल में की जा रही है, जिसको लेकर आज ममता बनर्जी की सरकार की लगातार निंदा हो रही है कि जो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को सुरक्षित स्टेट बताती है या बयान बाजी करती है, आज इसी पश्चिम बंगाल में किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं पार्टियों के, यानी कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या फिर जो वहां के सामान्य नागरिक हैं, उन्हें किस तरीके से दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, जिस पर ममता बनर्जी अभी तक कुछ नहीं बोली है। क्या इसीलिए ममता बनर्जी चाहती थी कि केंद्रीय बल फोर्स को ना तैनात किया जाए पश्चिम बंगाल में? क्या यही कारण है कि ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी याचिका इन केंद्रीय बल फोर्स को लेकर? पर आज बल फोर्स के होने के बावजूद भी जिस तरीके से हिंसा जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रही है, एक तरफ राज्यपाल की तरफ से कहा जा रहा है कि हिंसा काबू में नहीं आ रही है। Silence. In the field, right from the morning. I expected very peaceful elections to take place. People requested me to stop my motorcade on the way. There are lots of things to tell. They told me about murders happening around them. They told me about goons not allowing them to go to the polling booth. They told me about presiding officers not cooperating with them, not listening to their complaints. I was told that murders are taking place, gunshots are heard, people are beaten to death. These are in stray cases, yes, but even one case where there is bloodshed should cause concern to all of us. This is the most sacred day for democracy. तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी ममता बनर्जी के ऊपर हमला बोला गया है और जनता तो ये भी मांग कर रही है कि पश्चिम बंगाल में अब लगा देना चाहिए राष्ट्रपति शासन, क्योंकि ये राज्य ऐसा है जहां पर कभी भी हिंसाएं नहीं रुक सकती है। जी हां, 2018 की तस्वीर को फिर एक बार दोहराया गया है पश्चिम बंगाल में, और उस समय पर भी इन्हीं चुनावों के दौरान 25 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हुई थी और सरकार किसकी थी? ममता बनर्जी की। और आज वही मंजर जो है वो पश्चिम बंगाल के 24 परगना से लेकर तमाम और जगहों पर देखने के लिए मिल रहा है कि जहां पर हिंसा कंट्रोल करने में नहीं आ रही है, लगातार टीएमसी के और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनमें झड़प देखी जा रही है और इसी झड़प के चलते मौतें हो रही हैं, हत्याएं की जा रही हैं। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ बीजेपी ने निशाना साधा है इस पूरे मामले को लेकर ममता बनर्जी के ऊपर, बीजेपी सांसद लोकेश चटर्जी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव किसी गैंगस्टर फिल्म के दृश्यों की तरह सामने आ रहे हैं। हत्या, बंदूकें, बम, आग, धमकियां, बैलेट पे बॉक्स की लूट जैसे भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। चुनाव आयोग और ममता बनर्जी सरकार ने प्रदेश में अराजकता का खतरनाक खेल जो है
वो खेला जा रहा है। एक तरफ राज्य का चुनाव आयोग तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की सरकार को लेकर लगातार ये सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आज बैलेट पेपर की जिस तरीके से लूट हो रही है और बैलेट पेपर के जो बॉक्स हैं उनकी लूट ही नहीं बल्कि बैलेट पेपर के जो बॉक्स हैं उनमें आग लगाई जा रही है, लोगों को मतदान करने नहीं दिया जा रहा है। और ये सवाल अब उठना लाजमी है कि जब बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होता और ईवीएम से चुनाव कराया जाता है तो ममता बनर्जी या अन्य पार्टियां ये सवाल उठाती हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम को हैक कर लिया गया। और आज अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं तो बैलेट पेपर की जो बॉक्स है उन्हें लूटा जा रहा है और आग लगाई जा रही है। इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने की बजाय ममता बनर्जी चुप्पी साध कर बैठी हैं और आज इसी चुप्पी को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। ताकि तरफ से ममता बनर्जी की सरकार पर और शुभेंदु अधिकारी ने भी, यानी कि नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने भी ममता बनर्जी के ऊपर आरोप लगाया है। उनकी पार्टी और उनकी सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि टीएमसी के गुंडे और पुलिस की मिली भगत है, इसीलिए इतनी हत्याएं हो रही हैं। ममता बनर्जी हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार ठहरा दिया गया है सीधे तौर पर ममता बनर्जी को। जिस तरीके की भयभीत करने वाली जो तस्वीरें हैं वो लगातार पश्चिम बंगाल के अलग अलग एरियो से सामने आ रही हैं और कुछ तस्वीरें तो शायद ऐसी हैं कि आप शायद देख भी ना पाए। जिस तरीके से हत्याएं गोली मारकर की जा रही हैं पश्चिम बंगाल में, और आज सवेरे से ही ये सिलसिला जो है, यानी कि एक तरफ आगजनी लूटपाट और हत्या और मारपीट की जो वीडियो सामने आ रही है, ये दर्शा रहा है कि कितना ज्यादा बुरा हाल है आज पश्चिम बंगाल में न्याय व्यवस्था का, पुलिस व्यवस्था का, यानी कि कानून व्यवस्था का। और आज जो पुलिस इस हिंसा को कंट्रोल में नहीं कर पा रही है, इसी पुलिस को लेकर ममता बनर्जी ये कहती हैं कि पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं वो हमारी पुलिस संभाल लेगी, हमें किसी बीएसएफ या फिर केंद्रीय बल की जरूरत नहीं है। और यही बड़ा कारण है कि कलकत्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक तरफ जो है याचिका को खारिज कर दिया गया था, तो वहीं कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से बड़ी फटकार जो है वो लगाई गई थी ममता बनर्जी को। जहां एक तरफ सामान्य लोगों की हत्या की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ इस चुनाव के दौरान जो एजेंट हैं उनकी भी हत्या की जा रही है, कैंडिडेटों पर हमला किया जा रहा है, उन्हें बूथों पर जाने से भी रोका जा रहा है। पश्चिम बंगाल में जारी चुनाव के बीच बमबारी की घटनाएं खूब हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पोलिंग एजेंट माधव विश्वास पर गुंडों ने बम फेंका जिससे उनकी मौत हो गई, और वहीं उम्मीदवार माया बर्मन घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। माया बर्मन ने कहा कि टीएमसी के गुंडों ने मेरे एजेंट पर बम फेंककर उसे मार डाला और उन्होंने मेरे ऊपर भी हमला किया। यानी कि टीएमसी के कार्यकर्ता जो है वो फिर एक बार हिंसा करते हुए नजर आ रहे हैं पश्चिम बंगाल के इन अलग अलग एरियो में, और ये दर्शा रहा है कि जिस चुनाव को कहा जा रहा था 2024 के चुनावों का लिटमस टेस्ट, आज उस चुनाव से कितनी ज्यादा बौखला गई है टीएमसी और उनके कार्यकर्ताओं में ये बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। जिस तरीके से इस चुनाव को लेकर पहले भी कई बार जो है वो सर्वे सामने आए थे, उसमें भी कहा गया था कि 54% से ज्यादा इस बार ममता बनर्जी को जो है वो झटका लग सकता है। जनता कानूनी व्यवस्था से जो है वो काफी ज्यादा नाराज है ममता बनर्जी से, और आज उन तमाम चीजों को लेकर ही शायद ममता बनर्जी या उनके कार्यकर्ताओं में ये डर है कि अगर इन पंचायत चुनावों में किसी और पार्टी का उम्मीदवार जीतता है तो ये गुंडागर्दी जो है वो खत्म ना हो जाए, और इसीलिए बैलेट पेपर के बॉक्सों में आग लगाई जा रही है, पुलिस के साथ हाथापाई की जा रही है, पुलिस के साथ लड़ाई की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जो पश्चिम बंगाल की तस्वीरें तो सामने आ ही रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस वालों की तरफ से भी ये खुलासा किया जा रहा है। मतदान ड्यूटी पर तैनात पीठासीन अधिकारी पुलिस अधिकारी के सामने बता
बता रहे हैं कि कैसे टीएमसी के गुंडों ने फर्जी वोटिंग और बूथ कैप्चरिंग की है और ये पूरी तरीके से स्वतंत्र चुनाव और लोकतंत्र प्रक्रिया का मजाक जो है ये पश्चिम बंगाल में बनाया जा रहा है, जिसका जवाब जल्द ही ममता बनर्जी को देना चाहिए, क्योंकि आज ये जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं और वो बार बार पे ये बयान दे भी रही थी कि इस तरीके का कुछ नहीं हालात होने वाले, पश्चिम बंगाल में शांति से चुनाव होंगे। पर आज उस तरीके की तस्वीर जो है वो पश्चिम बंगाल के किसी भी कोने से सामने नहीं आ रही है और ये पहली बार नहीं है कि चुनावों के चलते पश्चिम बंगाल में आगजनी या फिर हिंसा हुई है। 2018 का ये पंचायत चुनाव हो या फिर 2021 में विधानसभा के समय पर नंदीग्राम में हिंसा, या फिर आज नंदीग्राम से लेकर 24 परगना और तमाम और जगहों पर हिंसा और आगजनी की जा रही है, ये दर्शा रहा है कि ममता बनर्जी ने किस तरीके से जंगल राज और लोकतंत्र की हत्या पश्चिम बंगाल में की कर रखी है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद। कल रात में यहाँ पे एक दल दुष्कृत्य आया था, ठीक है, तो आने के बाद हम लोगों को घर में घुसा है और हमारा जो बैलेट है वो सीने के बाद वहाँ पे छापा मारा है। तो हम लोगों को कोई थ्रेट नहीं किया है, ठीक है। तो हम लोग तो डर गया ना, ज़्यादा लोग आया था 50, तो उसके बाद वो लोग चला गया। उसके बाद रात 2 बजे और एक टीम अगेंस्ट पार्टी की टीम आया मेरा पास में जो बूथ है वहाँ पे भांगचूर किया है, बैलेट बॉक्स में जल डाला है और पानी डाला है और भांगचूर किया है बैलेट बॉक्स वहाँ पे, छोड़ा बैलेट यहाँ पे। उसके बाद 7 बजे सुबह 7 बजे और एक टीम आया है ए बूथ में, अगेंस्ट टीम आया। तो उसके बाद यहाँ पे जो बैलेट है, हमारा जो सामान है, अग्निसंयोग किया है यहाँ पे, यही तो बात है। तो ये कौन से पार्टी के लोग थे? तो कोई पार्टी को तो फ्लैग नहीं है ना, किसी को साथ हम लोग तो नहीं पहचानते ना। तो क्या क्या तोड़फाड़ किया है, जलाया है? बैलेट हमारा जो फॉर्म था, हमारा बेडशीट, बैलेट बॉक्स टूटा है, यही। तो अभी क्या वोट क्या बंद है? अभी तो बंद है। रात 1-1:30 बजे अचानक बहुत से दुष्कृत्य तांडव हो गया। 50-60 आदमी आया, दरजा तोड़ के हम लोगों का बूथ कैप्चर कर लिया। उसके बाद उसके आधा घंटा बाद दूसरा पार्टी आया, वो भी आया, तोड़फोड़ किया, हमको थ्रेट किया। यही सब चल रहा था, ये रात से सुबह तक यही चल रहा था। सुबह लेकिन 7 बजे फिर आया, सब ये जलाकर चला गया। तो कौन सा पार्टी से ये? वो पार्टी नहीं कह नहीं सकता है, लेकिन रात में जो आया था कोई मुख में कपड़ा बनता हुआ था, लेकिन वो कौन सा पार्टी है हम लोग नहीं जानते। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे केंद्रीय बाहिनी नहीं है। दूसरी बात ये है, हमेशा यहाँ वोट लूट होता रहता है। यहाँ का तृणमूल जो है वो हमेशा ही करता रहता है, जो मर जाता है उसका भी वोट देता है, जिसका वोट हुआ नहीं है वो भी आके वोट डाल के चला जाता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ केंद्रीय बाहिनी जब तक ना आए हम वोट करने नहीं देंगे। हमारा लास्ट का ऊपर से जाके ये लोग वोट करेंगे जब तक ना वो लोग केंद्रीय बाहिनी देंगे। यही हमारा कहने का मतलब है। और यहाँ वोट तब तक बंद रहेगा जब तक केंद्रीय बाहिनी नहीं आता।